$435 मिलियन पर डे एस्टिमेटेड लॉस है ईरान का ड्यू टू द ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाय यूएस, ये रिपोर्ट कहती है। तो आज की वीडियो में हम इस ब्लॉकेड की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है मूवमेंट ऑफ वेसल्स को लेकर। क्या ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लेना इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सही है या नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर ट्रंप मिस्टर प्रेसिडेंट ने पीस टॉक्स फेलियर के बाद ऑर्डर्स पास किए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के। यूएस नेवी ने ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए टारगेट करना शुरू कर दिया ईरानियन पोर्ट्स एंड ईरानियन शिप्स को ओनली। मतलब यूएस नेवी सिर्फ इतना कर रही है कि ईरान की कोई भी शिप ईरानियन पोर्ट से बाहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरानियन पोर्ट तक नहीं जानी चाहिए। और यूएस नेवी प्रेजेंट है गल्फ ऑफ ओमान में, वहीं से सर्वेलेंस कर रही है, वहीं से ऑपरेट कर रही है ताकि कोस्टल ईरानियन वेपन से भी बचा जा सके। साथ ही यूयूवीज यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ईरान द्वारा लगाई गई सी माइंस को डिटेक्ट किया जा सके। अब यूएस ये सब इसलिए कर रहा है ताकि ईरान अपने क्रूड ऑयल से रेवेन्यू जनरेट ना कर सके। ईरान इसे पायरेसी बोल रहा है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो यूएनसीएलओएस यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहता है कि किसी भी कंट्री के आसपास 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया टेरिटोरियल सी है, यानी यहाँ कंट्री अपनी सोविनिटी बरकरार रख सकती है। यहाँ से फॉरेन वेसल पास हो सकते हैं, लेकिन कंट्री की सोविनिटी को इफेक्ट किए बिना। कोई भी कंट्री टेरिटोरियल सी यानी 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर भी टोल वसूल नहीं कर सकती। हाँ, अगर पोर्ट सर्विसेज दी जा रही है तब चार्ज किया जा सकता है। अब ये 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब है रफली 22 किलोमीटर्स, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने नैरोएस्ट पॉइंट पर 21 माइल्स यानी 33 किलोमीटर से लेकर 39 किलोमीटर तक ही वाइड है। तो ईरान की तरफ से देखें और ओमान की तरफ से देखें और बीच में एक लकीर लगाएं तो नैरोएस्ट पॉइंट पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों कंट्रीज के टेरिटोरियल सी में आती है। इंटरनेशनल लॉ तो कहता है कि आप कहीं भी टोल नहीं लगा सकते। तो ईरान का टोल वसूलने वाली बात तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गलत है।